आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 13 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। जबलपुर शहर में बारिश थमने और उमस बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ गया है। डेंगू, वायरल बुखार, डायरिया और टाइफाइड के मरीजों से अस्पताल फुल हो गए हैं। शरीर में दर्द, कपकपी के साथ आ रहा तेज बुखार लोगों की सेहत इस कदर कमजोर कर रहा है कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिसिन वार्ड मौसमी बीमारियों के मरीजों से फुल हो गए हैं। कुछ निजी अस्पतालों ने रिसेप्शन पर बेड खाली नहीं होने के बोर्ड तक लगा दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों के लिए मची मारामारी के बाद अब मौसमी बीमारियां फैलने से हालात बिगड़ गए हैं। मेडिकल विक्टोरिया के अलावा प्रमुख निजी अस्पताल में नए मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मरीज फर्श पर भर्ती हैं। डॉक्टर्स की निजी क्लिनिक में भी मरीजों की कतार लग रही है। अस्पतालों की ओपीडी में पर्ची बनवाने में भीड़ के बीच धक्का मुक्की की नौबत बन रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी लड़खड़ा रही हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर का पट साल में एक बार खुलता है। मंदिर का पट सिर्फ नाग पंचमी पर खुलता है। रात 12 बजे पूजा अर्चना के बाद मंदिर का पट खुल गया है। कोरोना की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की मौजूदगी नहीं थी। श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति में ही पुजारियों ने पूजा अर्चना की है। उज्जैन स्थित यह मंदिर पूरे साल बंद रहता है। साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। वहीं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। नागपंचमी के मौके पर मंदिर को अच्छे तरीके से सजाया गया है। कोरोना नहीं रहने पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी। घर बैठे श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन बाबा महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे। आइए बताते हैं इस नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ सर्पशैया पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। विश्व में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु की जगह सर्पशैया पर शिव और पार्वती विराजमान हैं। मंदिर के अंदर नागचंद्रेश्वर की अद्भुत प्रतिमा है। चांदी के शेष नाग पर यहां पूरा शिव परिवार विराजमान है। भगवान के इस रूप को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते थे। प्रदेश के विधायक और सांसद पार्ट टाइम, अंशकालिक या घर पर रहकर पढ़ाई कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। वे गुरुवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय ही नहीं, कोई और भी छोटी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो उसे मौका मिलेगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय विधायक सांसदों को उनकी सुविधा के अनुसार पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय ने शासन को प्रस्ताव भी भेजा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उम्र और शिक्षा का बंधन नहीं है। कोई स्नातक करते हुए विज्ञान विषय लेना चाहे तो ले सकता है। वहीं पर्यटन, खनिज उत्खनन, उद्योग और आदिवासियों के क्षेत्र में रोजगार परक ट्रेड शुरू कर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे। नर्सिंग व पैरामेडिकल में संक्षिप्त अवधि के कोर्स शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को एक एक गांव गोद लेना जरूरी है। इसका उद्देश्य गांवों का अध्ययन करना और शहरी बच्चों को ग्रामीण जनजीवन से परिचित कराना है। विश्वविद्यालय और कॉलेज किस किस गांव को गोद लेंगे, इसकी जानकारी 15 अगस्त तक मांगी है। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शहरों को स्वच्छ रखने, पर्यावरण संरक्षित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने के लिए नगरीय आवास एवं विकास विभाग पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहा है। शहरों के विकास के लिए नए नियम और प्रोजेक्ट बनाने के साथ ही उनका क्रियान्वयन भी समय सीमा में ही किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह स्वयं प्रति सप्ताह योजनाओं की समीक्षा करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रोजेक्ट के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रदेश के भोपाल और इंदौर ही नहीं, अन्य शहर जिनमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है,
में भी लक्ष्य के अनुरूप कार्य चल रहा है। इसी का परिणाम है कि भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में ओवरऑल इंदौर को प्रथम स्थान, प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड और राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 22 ब्रांकोस्कोपिक सर्जरी कर 13 माह की बच्ची की जान बचाई गई। बच्ची ने खेल खेल में मिर्च का टुकड़ा निगल लिया था जो उसकी सांस नली में फंस गई थी। बच्ची को 5 दिन पूर्व मेडिकल के पीडियाट्रिक वार्ड में बुखार व सांस की तकलीफ के उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। बुखार से उसे राहत मिल गई थी, परंतु सांस की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद शिशु रोग विशेषज्ञ ने नाक कान गला रोग विभाग की मदद ली। विभाग के विशेषज्ञों ने ब्रोंकोस्कोपी कर सांस की नली में फंसे मिर्च के टुकड़े का पता लगाते हुए उसे बाहर निकाला। मिर्च का टुकड़ा निकलते ही सांस की तकलीफ दूर हो गई। केंद्र सरकार की संसद में ओबीसी बिल पास करने के बाद भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को ओबीसी नेता के रूप में पेश करने में जुट गई है। शुरुआत इंदौर उज्जैन संभाग से हो रही है। 17 अगस्त को देवास से सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे और सदन न चलने देने को भी यात्रा के बहाने भाजपा भुनाती दिख रही है। आशीर्वाद यात्रा में आ रहे सिंधिया इस दौरान हर शहर में समाज के विशिष्ट व्यक्तियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के घर भी जाएंगे। यात्रा के जरिए कहीं न कहीं सिंधिया को प्रदेश भाजपा के चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और यात्रा के प्रभारी आलोक शर्मा ने इंदौर में यात्रा का कार्यक्रम जारी किया। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग को महत्व दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र सटीक इसका उदाहरण है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान जो जारी किए जाते हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में डिजिटल या प्रिंट मीडिया और चैनल के इंटरनेट नेटवर्क पर साइबर हमला हो सकता है। इसे लेकर अब राज्य साइबर सेल ने एक थ्रेट जारी करते हुए सभी को अलर्ट किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य साइबर सेल पुलिस मुख्यालय भोपाल को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। एसपी साइबर भोपाल वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना के आधार पर तकनीकी विश्लेषण कर थ्रेट एनालिसिस कर बैक ट्रैकिंग से अपराधियों के मंसूबों का पता चला है। साइबर क्रिमिनल्स 15 अगस्त को लेकर डिजिटल व प्रिंट मीडिया हाउस के इंटरनेट के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम के दौरान दूसरे देश का झंडा फहराने और अलगाववादियों के वीडियो प्रसारित किए जाने की साजिश की संभावना है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सुरक्षा मापदंड को अपनाना जरूरी है, क्योंकि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हैकिंग के लिए कर सकते हैं। ऐसे में अगर अलर्ट नहीं होते हैं तो साइबर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 13 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 14 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।